बीबीएमपी के इंशाल्लाह वहां पर हम भी इंशाल्लाह पूरे दिल से लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी इंशाल्लाह। हमारा कमी माइनॉरिटी की आवाज है, आवाज उनकी उठाना है, उनकी मुश्किलों को हल करना है। एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिली एक बड़ी कामयाबी। जी हां दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मध्य प्रदेश के म्युनिसिपल इलेक्शन में जो है बड़ी कामयाबी मिली है। मजलिस ने 11 सीटों पर म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ा था, जिसमें 7 सीटों में जो है मजलिस को कामयाबी हासिल हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में कहा जाता है कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों पर ध्यान देती है, मुसलमान के लिए काम करती है, इस बात को उन्होंने जो है गलत साबित कर दिया है। मध्य प्रदेश के इलेक्शन में जो है एक बहन जो एक ब्राह्मण है, उन्होंने जो है इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने वहां पर जो है कामयाबी हासिल की है। मतलब जो विनिंग कैंडिडेट है वो एक ब्राह्मण है और वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है कामयाबी हासिल कर आई है। अब सोचने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 11 सीटों पे 7 सीटों में कामयाबी हासिल की है, यूपी के इलेक्शन के वक्त क्या हो चुका था, यूपी के इलेक्शन में इन्हें कामयाबी क्यों नहीं मिली थी। बहरहाल अब आने वाले इलेक्शंस में जो बेंगलुरु में होने वाले हैं बीबीएमपी इलेक्शंस, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह कहना है कि इस बार भी जो है मजलिस यहां पर अपने उम्मीदवारों को उतारकर जो है कामयाबी हासिल करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो तैयारी है वो जो है बहुत ही जोरों शोरों से यहां पर चल रही है और खास करके मजलिस के जो उम्मीदवार होंगे इस मर्तबा इस तरह से तैयार होंगे कि मैदान में उतरने के बाद जो है वो कामयाब होकर ही जो है आगे आएंगे। तो चलिए इसी सिलसिले में हम बात करेंगे यहाँ के बेंगलुरु सिटी के जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ से और साथ ही साथ हम बात करेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी मौला शफीक से और जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। वार्ड नंबर 2 में पार्षद बन सकूं और मुझे टिकट दिया, इसलिए उनका शुक्रगुजार करते हुए और वार्ड नंबर 2 के सभी जनता को मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे पार्षद बनाया और वो जो चाहते हैं उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उनकी सारी उम्मीदों पर मैं खरी उतरूंगी। तो हाल ही में देखा गया था जिस तरह से यूपी के इलेक्शंस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हारी थी, बड़ी बुरी तरह से उनकी जो है हार हुई थी। लेकिन अब जो है म्युनिसिपल इलेक्शन मध्य प्रदेश में आपकी कामयाबी हुई है, कामयाबी हासिल की है, क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बड़ा ही करम हुआ कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमारी जीत हुई, इसका पूरा श्रेय जो जाता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिन्होंने अपना वक्त, अपना माल, अपनी जान, हर चीज लगाते हुए हक के आवाज पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान की, भारत की हर गलियों में घूमते रहे। यूपी में जिस तरह भाई कह रहे थे कि यूपी में हमारी हार हुई, अल्हम्दुलिल्लाह यूपी के अंदर हार नहीं, हमारी बहुत बड़ी जीत हुई। हमें 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे वहां पे। वो हार नहीं है, आवाज तो पहुंची। आज हमारी आवाज भारत के हर गली में आवाज पहुंच रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज एक ऐसी वाहिद पार्टी है भारत के अंदर जो हक के लिए लड़ती है, हक की आवाज उठाती है। हर वो चीज जो हुकूमत की तरफ से आज हुकूमत की तरफ से जो हर एक चीज ऐसी आ रही है जो आवाम के लिए डेंजर है, तो उस चीज के ऊपर पहली आवाज ही असद साहब की उठती है और वो मजलिस से उठती है। सर अभी भी आपने कहा कि यूपी में जो है आपकी जीत हुई है। बेशक जीत हुई है। जीत वहां पर बीजेपी की हुई है, तो क्या आप बीजेपी के सपोर्टर हो? जो आपने जी देखिए, आप बोलिए, आप जिस तरह से जिस एंगल से पूछ रहे हैं ना, मेरा मानना यह है कि आवाज, लोगों में हक की आवाज, आज यूपी के अंदर सबसे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एमएलए, आज पहली बार यूपी के अंदर मुसलमान कितने एमएलए बन के आए, आप वो देखिए। किसके डर से दिया उन्होंने इतने सीटें? अगर यही समाजवादी पहले मुसलमानों को इतने टिकट देती थी, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डर से कि वोट बटेंगे बोल के वो लोग क्या किया, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा सीट दिया और उसका रिजल्ट भी ये हुआ कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा एमएलए चुन के आए वहां पे। ये बीजेपी की जो जीत हुई वो सबको मालूम था किस बिना पर हुई है। वहां पर किस तरह के हालात पैदा किए गए, लोगों में किस तरह से गुमराहियत दिखाई गई, अवाम को वो पता चल रहा है। लेकिन वो देखिए, जो पिछली बार जीता था उससे कम सीट हो गई यूपी में। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए, आज मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां पर स्ट्रांग है, जहां पे बीजेपी की हुकूमत है, हम वहां पे गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 सीट की
जीत हासिल की वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी कोशिश है कि इत्तेहाद किस तरह से आज आवाम में इत्तेहाद हो जाए, और इसके लिए जो जद्दोजहद आज असद साहब कर रहे हैं, असद साहब अपना पूरा वक्त लगा रहे हैं पूरे भारत के गलियों में। आज ये छोटा इलेक्शन होगा लेकिन ये जीत बड़ी है हमारे लिए। हम इंशाअल्लाह इसकी जीत की लहर को और फैलाते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात जो यहां के हैं बीबीएमपी के, इंशाअल्लाह वहां पर हम भी इंशाअल्लाह पूरे दिल से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे भी इंशाअल्लाह। हम क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में जो बीबीएमपी का इलेक्शन होने वाला है जी बेंगलुरु में, मजलिस यहाँ पर इलेक्शन लड़ेगी? और बेशक लड़ेगी, बेशक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोग आपको सपोर्ट करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं लोग, शहर बेंगलुरु के, रियासती कर्नाटक के लोग मजलिस से और असद साहब से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो उनकी कुर्बानियां हैं वो सब जानते हैं, सब जानते हैं कि आज अगर कोई हक की अगर बात कर रहा है, वो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और दूसरे बिछड़ों के लिए अगर कोई उनकी आवाज बनकर अगर उठ रही है आज, वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज अगर आप देखा जाए तो बाबा साहब अंबेडकर के बाद अगर कोई एक उभरता हुआ उस लेवल का अगर लीडर कोई बना है, वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लोगों को असदुद्दीन ओवैसी की बात पसंद आती है, लोगों को अगर मजलिस पसंद है, तो वोट के वक्त ये लोग कहां चले जाते हैं? देखिए वक्त लगता है, देखिए कोई भी एक चीज आपको वक्त लगती है, लोगों के जहन में जाने में वक्त होती है। आज लोगों के इतने मसाइल हैं, लोगों में सियासी श्योर नहीं है, लोगों में जब हम उनके पास जा रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं कि सियासत कितनी जरूरी है कौम के लिए, आज उम्मत के लिए, आज पूरे शहरियों के लिए सियासत समझना एक बड़ी चीज है। लोगों में क्या है, लोग आज बिखर के हैं, अपने अपने मसाइल में बिखरे हुए हैं। क्यों? आज की जो हुकूमत है वो हुकूमत चाहती है कि बिछड़े, माइनॉरिटी, मुसलमान ये सारे बिखर के रहे मुद्दों पर। कि आज देखिए पेट्रोल का प्राइस क्या है, आज रेशन का प्राइस क्या है, आज गैस का प्राइस क्या है, इन चीजों में, इन मसाइलों में उनको उलझावा रखा है ताकि ये लोग ना समझ पाए। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बार बार ये कोशिश रही है कि लोगों को ये बात समझ में आए कि सियासत समझना कितना जरूरी है। और इंशाअल्लाह ये चीज जो आप देख रहे हैं एमपी में जो हुआ, उसका एक नतीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पिछले 7 साल से, हम पूरे 7 साल से मुकम्मल पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हर जगह जाके मजलिस का नाम, तो हर जगह आज ऑपोजिशन भी हमारे नाम से डरती है। सबको मालूम है कि अगर मजलिस आएगी तो उनका नुकसान होगा। तो इंशाल्लाह मजलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ेगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह इस बार हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह यहाँ के बीबीएमपी इलेक्शन में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय भीम जय मीम। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट जनाब के शरफुद्दीन साहब और उनकी टीम की तरफ से मध्य प्रदेश की आवाम को खुसूसी और मोहब्बतन हम उनके पुरखुलूस, उनको जो उन्होंने हमारे 7 उम्मीदवारों को इस्लाह काबिल समझा, और उनको पता है कि मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, या सियासी एतबार से हो या मजहबी एतबार से हो, लोगों ने हम मजलिस को चुना है, तो हम उनको काबिल ये फरमाते हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या सिर्फ अपनी तकरीर से, अपने बयान से लोगों को दिल जीतेगी, या कुछ काम भी कर दिखाएगी ताकि आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में लोग आपका साथ दें? देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है। आप फॉर एग्जांपल हैदराबाद को ले लेंगे तो वहां पे देखिए वैसी इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, और वैसे ही इंशाअल्लाह अगर आप लोग भी अगर बेंगलुरु की आवाम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करेगी, जैसे हमारे एमपी इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र में कहा था, औरंगाबाद में, कि अकबरुद्दीन ओवैसी एक स्कूल बनने वाले हैं, तो अपोजिशन आए, 1 से 2 स्कूल बनाए, 3 से 4 स्कूल बनाए, क्योंकि आवाम को कुछ फायदा पहुंचे। वो लोग करेंगे नहीं। वैसे ही हम भी चैलेंज कर रहे हैं बेंगलुरु की आवाम को, नहीं कर्नाटक की आवाम को। इंशाअल्लाह हमारा मकसद ही है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर और माइनॉरिटीज के जो हुकूक है उनको हुकूक दिलाएंगे, और सिविक इश्यूज पे हमारा मकसद ही काम करना है। हमारा मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं है, हमारा मकसद लोगों के दिलों में बसना और उनका काम करना हमारा मकसद है। इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। तो मतलब मजलिस माइनॉरिटी के हक के लिए आवाज उठाएगी और यहाँ पर इंकलाब जीतेगा।
जीतने की कोशिश करेगी? उठाएगी नहीं, मजलिस का काम ही आवाज उठाती आ रही है, उठाती रहेगी और उठाती रहेगी। हमारा काम ही, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया, बाबा साहब अंबेडकर के बाद जैसे असद साहब ने हर एक मुद्दे पर हर एक माइनॉरिटी की आवाज, हमारा काम ही माइनॉरिटी की आवाज है। हमारा काम ही माइनॉरिटी की आवाज है, आवाज उनकी उठाना है, उनकी मुश्किलों को हल करना है, चाहे तालीमी एतबार से हो या कुछ भी एतबार से हो, या रोडों सड़कों के एतबार से हो, या पढ़ाई के आलमी या उनके माशी एतबार से। हमारा काम मकसद है हर एक माइनॉरिटी, यानी सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुसलमान हो, एससी एसटी हो, हर एक को साथ देना मजलिस का मकसद है। आवाम से हम खुशी का इजहार करते हैं और उन्होंने जैसे हमारे साथ उम्मीदवारों को साथ दिया, हम बहुत खुश हैं वहां के आवाम से। इसी तरह हम बेंगलोर के आवाम से अपील करना चाहते हैं कि मजलिस को आगे लाए, मजलिस का साथ दे। इंशाअल्लाह जैसे हर एक जगह मजलिस आगे कदम है, अव्वल कदम है माइनॉरिटीज को लेकर या हर एक काम को लेकर, इंशाअल्लाह उसी तरीके से हम कर्नाटक में हो या बेंगलोर में, वैसे ही तरीके से हम भी इंशाअल्लाह काम करेंगे और पब्लिक और लोगों का दिल जीतेंगे इंशाअल्लाह।